भजन संहिता 91 में सुरक्षा है रोग से, महामारी से, दुर्घटना से और दुश्मन की हर योजना से। यह प्रार्थना हमें यह निश्चय देती है कि दुनिया में कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, लेकिन वह हमारे करीब भी नहीं आ सकती। भजन संहिता 91 सुरक्षा के लिए दिया गया वह भजन है जिसका सहारा विश्वासी हजारों सालों से लेते आए हैं जब भी खतरा उनके निकट था। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप इस भजन को हर रोज रात को सोने से पहले सुने और इस पर मनन करें, और आप ये जान लेंगे कि वो परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो आपका और आपके परिवार का रक्षक है। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैंने जो उससे स्नेह किया है, इसीलिए परमेश्वर मुझको छुड़ाएगा। परमेश्वर मुझको ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने उसके नाम को जान लिया है। जब कभी मैं उसको पुकारूं, तब परमेश्वर मेरी सुनेगा। संकट में वह मेरे संग रहेगा, वह मुझको बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा। परमेश्वर मुझको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन। चंगाई के अंगीकार। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसका वचन हमारे शरीर के लिए दवाई है। नीति वचन 18:21 हमें सिखाता है कि हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। इसीलिए आइए हम विश्वास से परमेश्वर के वचन को बोलें, जो हमारे शरीर में चंगाई प्रदान करता है। इसीलिए जब कभी आप विश्वास से इन घोषणाओं को सुनते हैं और उन्हें जोर से बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा की चंगाई की सामर्थ को अपने शरीर के बीमार अंगों में खोल देते हैं। चंगाई की ये घोषणाएं दिन में कई बार जोर जोर से बोलें, जैसे कि आप अपने लिए या फिर किसी और के लिए दवा की खुराक ले रहे हों। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह ने मुझे व्यवस्था के हर एक श्राप से छुड़ा लिया है। इसीलिए मैं किसी भी बीमारी या रोग को अपने शरीर पर आने की अनुमति नहीं देता। इस शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी, कीटाणु और वायरस उसी समय यीशु के नाम में मर जाते हैं। मेरा शरीर का हर एक अंग और प्रत्येक अंश पूरी क्षमता में कार्य करता है, जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मैं यीशु के नाम में
अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी की अनुमति नहीं देता। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उसके वचनों पर ध्यान देता हूं। मैं अपने कानों को उसकी बातों पर लगाता हूं और मैं परमेश्वर के वचनों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। मैं उन्हें अपने हृदय के बीच में रखता हूं क्योंकि वह मेरे लिए जीवन है। वह मेरे पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य और दवाई है। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मुझ में रहता है। जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मेरे नश्वर शरीर को भी उसी आत्मा के द्वारा जीवन दे रहा है। इसीलिए मेरा हर एक अंग जो पीड़ित था इसी समय परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को इसी समय प्राप्त कर रहा है। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूं और वह मेरी रोटी और मेरे पानी को आशीष देता है और हर एक बीमारी को मुझसे दूर करता है। मैं अपने खानदान में होने वाले सारे रोगों से मुक्त हो गया हूं क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन निरंतर बह रहा है। यीशु ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया। वह मेरे ही अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी भलाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा किया है और मुझे हर एक विनाश और विपत्ति से बचाया है। इसीलिए मेरे शरीर में हर एक रोग बाहर खदेड़ा जाता है और वह इसी समय जड़ से नाश हो जाता है। मैं अपने पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलता। उसने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है और मेरे सारे रोगों से मुझे चंगा किया है। धन्यवाद पिता। वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वही पवित्र आत्मा मुझ में भी रहता है और वही पवित्र आत्मा इसी वक्त मुझे जीवन दे रहा है। मेरे शरीर में बीमारी का कोई स्थान नहीं है। मैं विश्वास से ये घोषणा करता हूं कि मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। I am born of God. मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। I have the seed of God in me. परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है। I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ। I am appointed. मैं चुना हुआ हूँ। I am deeply loved. मैं गहराई से प्रेम किया गया हूँ। I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. मैं हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित हूँ। I am chosen. मैं चुना गया हूँ। I am forgiven. मैं माफ किया गया हूँ। I am redeemed. मैं छुड़ाया गया हूँ। I am a new creation. मैं एक नई सृष्टि, एक नई बनावट हूँ। I am born of God. मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। Sin has no power over me. पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। Death has no dominion over me. मृत्यु मुझ पर राज्य नहीं करती। I am the house of God. मैं परमेश्वर का घर हूँ। The same spirit that raised Lord Jesus Christ from the dead dwells inside of me. वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वो मेरे अंदर रहता है। The resurrection life of God is flowing in my body. मौत को हरा देने वाला परमेश्वर का वो सामर्थ मेरे शरीर में बह रहा है। Every dead organ in my body is coming back to life right now. मेरे शरीर का हर एक मरा हुआ अंग इस समय वापस जीवित होता है। I am peaceful. मैं शांति से भरा हुआ हूँ। I am joyful. मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। I am powerful. मैं सामर्थ्यशाली हूँ। I am victorious. मैं विजयी हूँ। I am as loved by Father as he loves Jesus. जितना पिता यीशु से प्यार करता है उतना वो मुझसे भी प्यार करता है। That is why I am seated with Christ
in the heavenly praises right now. इसीलिए मैं यीशु के साथ आत्मिक स्थानों में सिंहासन पर बैठा हूँ। My heart is healed. मेरा हृदय पूरी तरह चंगा है। I am a supernatural being. मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूँ। Wherever I go, I release the life of God. मैं जहाँ कहीं जाता हूँ परमेश्वर के जीवन को उस जगह पर बहा देता हूँ। I use my words to build people and not to destroy them. मैं अपने मुंह की बातों से लोगों के जीवनों को संवारता और बनाता हूँ। I am a builder. मैं जीवनों को बनाने वाला हूँ। I am an influencer. मैं प्रभावशाली हूँ। I want you to focus on that indwelling presence inside of you. मैं चाहता हूँ उस उपस्थिति पे जो आपके अंदर वास करता है। Just start enjoying the presence of God, Christ in you. वो उपस्थिति जो हमेशा आपके अंदर बनी रहती है, मसीह जो आप में रहता है। Just fellowship with that indwelling presence of God in you. आप उस उपस्थिति के साथ सहभागिता करें, अपना ध्यान उसकी ओर रखें जो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। Jesus said, I will give you my rest. यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना विश्राम देता हूँ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। Every false burden and every false responsibility is taken off from your shoulders right now. हर एक झूठा बोझ और फजूल की जिम्मेदारी, उसका बोझ आपके कंधों से इस समय उतार लिया गया है। I am precious. मैं कीमती हूँ। I am so precious to God. मैं परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हूँ। I want you to release every tension, every worry, every depression right now. मैं चाहता हूँ हर एक तनाव, हर एक सताव, हर एक चिंता इस समय आप अपने मस्तिष्क से उतार दें। I want to tell you that you are safe. मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप सुरक्षित हैं। Let Jesus take away every burden that you've been carrying for so long. अनुमति दें कि यीशु हर उस बोझ को अपने ऊपर ले ले जिसको आप बहुत समय से उठा के घूम रहे हैं। He said, my yoke is light. उसने कहा मेरा बोझ हल्का है। My yoke is light. मेरा बोझ हल्का है। And it will give rest to your souls. और वो तुम्हारे प्राण को आराम देगा। Just receive rest in your souls right now. अपने प्राण में आप इस समय उस आराम को ग्रहण करें। Healing confessions from the Word of God. We are going to meditate and confess from the Word of God. Meditate in the Hebrew language means to ponder, to speak, or to mutter. Therefore, as you hear my voice, you start speaking these healing promises over yourself in your heart or out loud in faith. Romans 10:17. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. I am a man or woman of faith. The Bible says that the prayer of a righteous man avails much. It releases great power. I am the righteousness of God in Christ Jesus. So my prayers are powerful. And they release tremendous power in the spiritual world. Proverbs 4:20-22. I give attention to the words of God and incline my ear to his sayings. I do not let them depart from my sight. I keep them in the midst of my heart. For they are life to me as I have found them, and health to all my body. Exodus 23-25. I serve the Lord my God. He blesses my bread and my water,
and he takes sicknesses away from the midst of me. He fulfills the number of my days. Because I worship the Lord my God, he has blessed my bread and water, and my food and my drink. Isaiah 53:4-5. Surely Jesus has borne my grief and carried my sorrows, and by his stripes I am healed. Jesus has healed my every wound, inside and out, so that there is nothing missing and nothing broken. I live in the shalom of God. Isaiah 54:17. No weapon formed against me shall prosper. Every sickness is a weapon of the enemy. Therefore, every weapon formed against me is rendered powerless in the name of Jesus. 1 John 4:4. He who is in me is greater than he who is in the world. I am not alone in this world. Christ lives inside of me and is greater than any power working on the earth. That is the reason I am able to overcome Satan. Acts 10:38. Every sickness is an oppression of the devil. So I resist devil and all his works, and he flees from me now in Jesus' name. Psalm 118:17. I shall not die but live and declare the works of the Lord. I am no more in bondage to the fear of death. Christ has redeemed me from the fear of the death. I thereby declare by faith that I will live and not die. Revelation 12:11. I overcome Satan, sickness, accusation, fear, and anxiety by the blood of the Lamb and the word of my testimony. I don't confess negative things. I agree to the word of God. I boldly proclaim the truth. I release my faith in the blood of Jesus and the word of God. I am victorious. I am healed. I am delivered. I am redeemed. I am not afraid. I will live my life for the glory of God. Sickness is an oppression of the devil. Satan can't oppress me with sickness anymore, for I have been delivered from his authority. Colossians chapter 1 verses 13. I have the authority to tread on the serpent and the scorpion and over all the power of the enemy. Luke chapter 10 verses 19. The spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in me. He who raised Christ Jesus from the dead is giving life to my mortal body through his spirit who indwells me. Therefore, every part of my body that is afflicted, sick, and is failing is rejuvenated right now. Romans chapter 8 verses 11. The resurrection power of Christ is flowing in my bloodstream. It flows to every cell of my body, restoring life and health right now. My body is in perfect chemical and hormonal balance. I declare that Christ has redeemed me from the curse of the law. Galatians chapter 3 verses 13. I am living in a curseless reality because of what Jesus has done for me. I shift my focus from curses to blessings, from sickness to health, and from fear to faith. I forbid any sickness or disease to come upon my body. Every disease, germ, harmful bacteria and virus that touches this body dies instantly in the name of Jesus. Every organ
and every tissue of my body functions in perfection to which God created it to function. I forbid any malfunction in this body in the name of Jesus. 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Him are yes and amen. भजन संहिता 91 में सुरक्षा है रोग से, महामारी से, दुर्घटना से और दुश्मन की हर योजना से। यह प्रार्थना हमें यह निश्चय देती है कि दुनिया में कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, लेकिन वह हमारे करीब भी नहीं आ सकती। भजन संहिता 91 सुरक्षा के लिए दिया गया वह भजन है जिसका सहारा विश्वासी हजारों सालों से लेते आए हैं, जब भी खतरा उनके निकट था। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप इस भजन को हर रोज रात को सोने से पहले सुने और इस पर मनन करें, और आप ये जान लेंगे कि वो परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो आपका और आपके परिवार का रक्षक है। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैंने जो उससे स्नेह किया है, इसीलिए परमेश्वर मुझको छुड़ाएगा। परमेश्वर मुझको ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने उसके नाम को जान लिया है। जब कभी मैं उसको पुकारूं, तब परमेश्वर मेरी सुनेगा। संकट में वह मेरे संग रहेगा, वह मुझको बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा। परमेश्वर मुझको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन। चंगाई के अंगीकार। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसका वचन हमारे शरीर के लिए दवाई है। नीति वचन 18:21 हमें सिखाता है कि हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। इसीलिए आइए हम विश्वास से परमेश्वर के वचन को बोलें, जो हमारे शरीर में चंगाई प्रदान करता है। इसीलिए जब कभी आप विश्वास से इन घोषणाओं को सुनते हैं और उन्हें जोर से बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा की चंगाई की सामर्थ को अपने शरीर के बीमार अंगों में खोल देते हैं। चंगाई की ये घोषणाएं दिन में कई बार जोर जोर से बोलें।
जैसे कि आप अपने लिए या फिर किसी और के लिए दवा की खुराक ले रहे हो। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह ने मुझे व्यवस्था के हर एक श्राप से छुड़ा लिया है। इसीलिए मैं किसी भी बीमारी या रोग को अपने शरीर पर आने की अनुमति नहीं देता। इस शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी, कीटाणु और वायरस उसी समय यीशु के नाम में मर जाते हैं। मेरा शरीर का हर एक अंग और प्रत्येक अंश पूरी क्षमता में कार्य करता है जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मैं यीशु के नाम में अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी की अनुमति नहीं देता। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उसके वचनों पर ध्यान देता हूं। मैं अपने कानों को उसकी बातों पर लगाता हूं और मैं परमेश्वर के वचनों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। मैं उन्हें अपने हृदय के बीच में रखता हूं क्योंकि वह मेरे लिए जीवन है। वह मेरे पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य और दवाई है। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मुझ में रहता है। जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मेरे नश्वर शरीर को भी उसी आत्मा के द्वारा जीवन दे रहा है। इसीलिए मेरा हर एक अंग जो पीड़ित था इसी समय परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को इसी समय प्राप्त कर रहा है। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूं और वह मेरी रोटी और मेरे पानी को आशीष देता है और हर एक बीमारी को मुझसे दूर करता है। मैं अपने खानदान में होने वाले सारे रोगों से मुक्त हो गया हूं क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन निरंतर बह रहा है। यीशु ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया। वह मेरे ही अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी भलाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा किया है और मुझे हर एक विनाश और विपत्ति से बचाया है। इसीलिए मेरे शरीर में हर एक रोग बाहर खदेड़ा जाता है और वह इसी समय जड़ से नाश हो जाता है। मैं अपने पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलता। उसने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है और मेरे सारे रोगों से मुझे चंगा किया है। धन्यवाद पिता। वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वही पवित्र आत्मा मुझ में भी रहता है और वही पवित्र आत्मा इसी वक्त मुझे जीवन दे रहा है। मेरे शरीर में बीमारी का कोई स्थान नहीं है। मैं विश्वास से ये घोषणा करता हूं कि मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। I am born of God. मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। I have the seed of God in me. परमेश्वर का बीज मेरे अंदर है। I am anointed. मैं अभिषिक्त हूँ। I am appointed. मैं चुना हुआ हूँ। I am deeply loved. मैं गहराई से प्रेम किया गया हूँ। I am blessed with every spiritual blessing in the heavenly places. मैं हर एक आत्मिक आशीष से आशीषित हूँ। I am chosen. मैं चुना गया हूँ। I am forgiven. मैं माफ किया गया हूँ। I am redeemed. मैं छुड़ाया गया हूँ। I am a new creation. मैं एक नई सृष्टि, एक नई बनावट हूँ। I am born of God. मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूँ। Sin has no power over me. पाप का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। Death has no dominion over me. मृत्यु मुझ पर राज्य नहीं करती। I am the house of God. मैं परमेश्वर का घर हूँ। The same spirit that raised Lord Jesus Christ from the dead dwells inside of me. वही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वो मेरे अंदर रहता है। The resurrection life of God is flowing in my body. मौत को हरा देने वाला परमेश्वर का वो सामर्थ मेरे शरीर में बह रहा है। Every
dead organ in my body is coming back to life right now. मेरे शरीर का हर एक मरा हुआ अंग इस समय वापस जीवित होता है। I am peaceful. मैं शांति से भरा हुआ हूँ। I am joyful. मैं आनंद से भरा हुआ हूँ। I am powerful. मैं सामर्थ्यशाली हूँ। I am victorious. मैं विजयी हूँ। I am as loved by Father as He loves Jesus. जितना पिता यीशु से प्यार करता है उतना वो मुझसे भी प्यार करता है। That is why I am seated with Christ in the heavenly places right now. इसीलिए मैं यीशु के साथ आत्मिक स्थानों में सिंहासन पर बैठा हूँ। My heart is healed. मेरा हृदय पूरी तरह चंगा है। I am a supernatural being. मैं एक अलौकिक व्यक्ति हूँ। Wherever I go, I release the life of God. मैं जहाँ कहीं जाता हूँ परमेश्वर के जीवन को उस जगह पर बहा देता हूँ। I use my words to build people and not to destroy them. मैं अपने मुंह की बातों से लोगों के जीवनों को संवारता और बनाता हूँ। I am a builder. मैं जीवनों को बनाने वाला हूँ। I am an influencer. मैं प्रभावशाली हूँ। I want you to focus on that indwelling presence inside of you. मैं चाहता हूँ उस उपस्थिति पे जो आपके अंदर वास करता है। Just start enjoying the presence of God, Christ in you. वो उपस्थिति जो हमेशा आपके अंदर बनी रहती है, मसीह जो आप में रहता है। Just fellowship with that indwelling presence of God in you. आप उस उपस्थिति के साथ सहभागिता करें, अपना ध्यान उसकी ओर रखें जो परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर है। Jesus said, I will give you my rest. यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपना विश्राम देता हूँ, मैं तुम्हें विश्राम देता हूँ। Every false burden and every false responsibility is taken off from your shoulders right now. हर एक झूठा बोझ और फजूल की जिम्मेदारी, उसका बोझ आपके कंधों से इस समय उतार लिया गया है। I am precious. मैं कीमती हूँ। I am so precious to God. मैं परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हूँ। I want you to release every tension, every worry, every depression right now. मैं चाहता हूँ हर एक तनाव, हर एक सताव, हर एक चिंता इस समय आप अपने मस्तिष्क से उतार दें। I want to tell you that you are safe. मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप सुरक्षित हैं। Let Jesus take away every burden that you've been carrying for so long. अनुमति दें कि यीशु हर उस बोझ को अपने ऊपर ले ले जिसको आप बहुत समय से उठा के घूम रहे हैं। He said, my yoke is light. उसने कहा मेरा बोझ हल्का है। My yoke is light. मेरा बोझ हल्का है And it will give rest to your souls. और वो तुम्हारे प्राण को आराम देगा। Just receive rest in your souls right now. अपने प्राण में आप इस समय उस आराम को ग्रहण करें। Healing confessions from the Word of God. We are going to meditate and confess from the Word of God. Meditate in the Hebrew language means to ponder, to speak, or to mutter. Therefore, as you hear my voice, you start speaking these healing promises over yourself in your heart or out loud in faith. Romans 10:17. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. I am a man or woman of faith. The Bible says that the prayer of a righteous man avails much. It releases great power. I am the righteousness of God in Christ Jesus, so my prayers are powerful.
and they release tremendous power in the spiritual world. Proverbs 4:20-22. I give attention to the words of God and incline my ear to his sayings. I do not let them depart from my sight. I keep them in the midst of my heart, for they are life to me as I have found them, and health to all my body. Exodus 23-25. I serve the Lord my God. He blesses my bread and my water, and he takes sicknesses away from the midst of me. He fulfills the number of my days. Because I worship the Lord my God, he has blessed my bread and water, and my food and my drink. Isaiah 53:4-5. Surely Jesus has borne my grief and carried my sorrows, and by his stripes I am healed. Jesus has healed my every wound, inside and out, so that there is nothing missing and nothing broken. I live in the shalom of God. Isaiah 54:17. No weapon formed against me shall prosper. Every sickness is a weapon of the enemy. Therefore, every weapon formed against me is rendered powerless in the name of Jesus. 1 John 4:4. He who is in me is greater than he who is in the world. I am not alone in this world. Christ lives inside of me and is greater than any power working on the earth. That is the reason I am able to overcome Satan. Acts 10:38. Every sickness is an oppression of the devil. So I resist devil and all his works, and he flees from me now in Jesus' name. Psalm 118:17. I shall not die but live and declare the works of the Lord. I am no more in bondage to the fear of death. Christ has redeemed me from the fear of the death. I thereby declare by faith that I will live and not die. Revelation 12:11. I overcome Satan, sickness, accusation, fear, and anxiety by the blood of the Lamb and the word of my testimony. I don't confess negative things. I agree to the word of God. I boldly proclaim the truth. I release my faith in the blood of Jesus and the word of God. I am victorious. I am healed. I am delivered. I am redeemed. I am not afraid. I will live my life for the glory of God. Sickness is an oppression of the devil. Satan can't oppress me with sickness anymore, for I have been delivered from his authority. Colossians chapter 1:13. I have the authority to tread on the serpent and the scorpion and over all the power of the enemy. Luke chapter 10:19. The spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in me. He who raised Christ Jesus from the dead is giving life to my mortal body through his Spirit who indwells me. Therefore, every part of my body that is afflicted, sick, and is failing is rejuvenated right now. Romans chapter 8:11. The resurrection power of Christ is flowing in my bloodstream. It flows to every cell of my body, restoring life and health right now. My body is in perfect chemical and hormonal balance.
I declare that Christ has redeemed me from the curse of the law. Galatians chapter 3 verses 13. I am living in a curseless reality because of what Jesus has done for me. I shift my focus from curses to blessings, from sickness to health, and from fear to faith. I forbid any sickness or disease to come upon my body. Every disease, germ, harmful bacteria and virus that touches this body dies instantly in the name of Jesus. Every organ and every tissue of my body functions in perfection to which God created it to function. I forbid any malfunction in this body in the name of Jesus. 2 Corinthians 1:20. For all the promises of God in Him are yes and amen. भजन संहिता 91 में सुरक्षा है रोग से, महामारी से, दुर्घटना से और दुश्मन की हर योजना से। यह प्रार्थना हमें यह निश्चय देती है कि दुनिया में कोई भी विपत्ति क्यों न हो, लेकिन वह हमारे करीब भी नहीं आ सकती। भजन संहिता 91 सुरक्षा के लिए दिया गया वह भजन है जिसका सहारा विश्वासी हजारों सालों से लेते आए हैं, जब भी खतरा उनके निकट था। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि आप इस भजन को हर रोज रात को सोने से पहले सुने और इस पर मनन करें, और आप ये जान लेंगे कि वो परमेश्वर जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है वो आपका और आपके परिवार का रक्षक है। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो मुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति मुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं मैं जाऊं वे मेरी रक्षा करें। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नाग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा। और परमेश्वर कहता है कि मैंने जो उससे स्नेह किया है, इसीलिए परमेश्वर मुझको छुड़ाएगा। परमेश्वर मुझको ऊंचे स्थान पर रखेगा, क्योंकि मैंने उसके नाम को जान लिया है। जब कभी मैं उसको पुकारूं, तब परमेश्वर मेरी सुनेगा। संकट में वह मेरे संग रहेगा, वह मुझको बचाकर मेरी महिमा बढ़ाएगा। परमेश्वर मुझको दीर्घायु से तृप्त करेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। आमीन। चंगाई के अंगीकार। परमेश्वर का वचन हमें बताता है
कि उसका वचन हमारे शरीर के लिए दवाई है। नीति वचन 18:21 हमें सिखाता है कि हमारी जुबान में जीवन और मृत्यु की शक्ति है। इसीलिए आइए हम विश्वास से परमेश्वर के वचन को बोलें जो हमारे शरीर में चंगाई प्रदान करता है। इसीलिए जब कभी आप विश्वास से इन घोषणाओं को सुनते हैं और उन्हें जोर से बोलते हैं, आप पवित्र आत्मा की चंगाई की सामर्थ को अपने शरीर के बीमार अंगों में खोल देते हैं। चंगाई की ये घोषणाएं दिन में कई बार जोर जोर से बोलें, जैसे कि आप अपने लिए या फिर किसी और के लिए दवा की खुराक ले रहे हों। मैं घोषणा करता हूं कि मसीह ने मुझे व्यवस्था के हर एक श्राप से छुड़ा लिया है। इसीलिए मैं किसी भी बीमारी या रोग को अपने शरीर पर आने की अनुमति नहीं देता। इस शरीर को छूने वाली हर एक बीमारी, कीटाणु और वायरस उसी समय यीशु के नाम में मर जाते हैं। मेरा शरीर का हर एक अंग और प्रत्येक अंश पूरी क्षमता में कार्य करता है जैसा परमेश्वर ने मुझे बनाया है। मैं यीशु के नाम में अपने शरीर में किसी भी तरह की खराबी की अनुमति नहीं देता। मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और उसके वचनों पर ध्यान देता हूं। मैं अपने कानों को उसकी बातों पर लगाता हूं और मैं परमेश्वर के वचनों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। मैं उन्हें अपने हृदय के बीच में रखता हूं क्योंकि वह मेरे लिए जीवन है। वह मेरे पूरे शरीर के लिए स्वास्थ्य और दवाई है। जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मुझ में रहता है। जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा कर दिया वह मेरे नश्वर शरीर को भी उसी आत्मा के द्वारा जीवन दे रहा है। इसीलिए मेरा हर एक अंग जो पीड़ित था इसी समय परमेश्वर की चंगाई को और परमेश्वर की पुनरुत्थान की सामर्थ को इसी समय प्राप्त कर रहा है। मैं अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा करता हूं और वह मेरी रोटी और मेरे पानी को आशीष देता है और हर एक बीमारी को मुझसे दूर करता है। मैं अपने खानदान में होने वाले सारे रोगों से मुक्त हो गया हूं क्योंकि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन निरंतर बह रहा है। यीशु ने स्वयं मेरे अपराधों को और मेरी सारी बीमारियों को खुद पर उठा लिया। वह मेरे ही अधर्म के लिए कुचला गया, मेरी भलाई के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा किया है और मुझे हर एक विनाश और विपत्ति से बचाया है। इसीलिए मेरे शरीर में हर एक रोग बाहर खदेड़ा जाता है और वह इसी समय जड़ से नाश हो जाता है। मैं अपने पूरे मन से परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलता। उसने मेरे सारे अधर्म को क्षमा किया है और मेरे सारे रोगों से मुझे चंगा किया है। धन्यवाद पिता। वही आत्मा जिसने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया, वही पवित्र आत्मा मुझ में भी रहता है और वही पवित्र आत्मा इसी वक्त मुझे जीवन दे रहा है। मेरे शरीर में बीमारी का कोई स्थान नहीं है। मैं विश्वास से ये घोषणा करता हूं कि मैं अलौकिक स्वास्थ्य में जीता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। I am born of God. मैं परमेश्वर से जन्मा हूं। I have